बहुत सारी जिम्मेदारियों के साथ अपना समय पर्यावरण को देना एक बहुत मुश्किल काम होता है। फिर भी कुछ हस्तियां हैं जो अपना समय इतनी जिम्मेदारियों के होने के बावजूद भी पर्यावरण को अपना समय देते हैं। नमस्कार, मैं भूमिपुत्र आपका द ग्रीन आर्मी के प्रोग्राम इको एक्टिविस्ट में स्वागत करता हूँ। जैसे कि इसके पिछले एपिसोड में हम मिले थे एक इको एक्टिविस्ट से, आज फिर मैं आपकी मुलाकात कराने जा रहा हूँ। मिलते हैं आज के मेहमान से। आपका नाम? मेरा नाम श्रीमती लक्ष्मी यहाँ के है जी। मैं सावल मेला में निवास करती हूँ। जी बिल्कुल। और मैं आंगनवाड़ी कार्यकर्ता हूँ। तो हम आपसे मैडम ये जानना चाहते हैं कि पर्यावरण के प्रति आपके क्या विचार हैं? पर्यावरण क्या है, जैसे पेड़ पौधे लगाना चाहिए। हाँ। और चाहे काय के भी हो, चाहे फलदार हो, छायादार हो, लगाना चाहिए। जी बिल्कुल। पेड़ों से क्या है, हमें शुद्ध हवा भी मिलती है, वातावरण भी शुद्ध हवा, वातावरण भी सही रहता है। जी जी सही। और ये पेड़ों से जैसे हमें ऑक्सीजन भी मिलता है। हाँ। ये हमारे स्वास्थ्य के लिए भी बहुत अच्छा लाभदायक है। तो आपने जो पेड़ पौधे लगाए हैं उनके बारे में हम आपसे कुछ जानना चाहते हैं। हाँ, मैंने पौधे लगाए हूँ, जैसे आंवले का, नींबू का, हाँ। और जो मीठी नीम का पेड़ है, जी। अनार का पेड़ है, आम का पेड़ है। यानी फलदार वृक्ष आपने ज़्यादा लगाए? हाँ, ज़्यादा लगाए। फूलों के हैं। हाँ। और ये जो भी मुझे जहाँ भी जो पौधा मिले या कलम मिले, मैं लाके लगाती हूँ। मुझे बहुत रुचि है इसमें लगाने में। तो आपने घर में ही लगाए हैं या आपने? नहीं, घर में भी लगाई हूँ मैंने। और मेरी आंगनवाड़ी में भी लगाई हूँ, जैसे आंगनवाड़ी मुंगना का पौधा लगाई हूँ। जी। और सीताफल का है। जी। और इसका जाम का है। मतलब आपने फलदार पौधों को ज्यादा महत्व दिया। तो मतलब आपने छायादार पौधे नहीं लगाए? नहीं, छायादार पौधे भी लगा है। नीम का पेड़, नीम का पेड़ लगाई हूँ। हाँ। और फलदार ज्यादा लगाई हूँ मैंने। तो मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, जैसे आसपास जो माहौल होता चला है, आजकल लोगों का पर्यावरण के प्रति रुझान बिल्कुल नहीं रहा है। बहुत कम लोग हैं, जैसे कि मैंने आपका देखा कि आपने अपने घर पर, अपनी आंगनवाड़ी में जहाँ आप कार्यरत हो, वहाँ अपने पौधे मस्त लगाए और उनकी परवरिश भी आप कर रहे हैं। लेकिन आपसे मेरा अगला प्रश्न यह है कि जो युवा पीढ़ी है, जिनका पर्यावरण के प्रति रुझान दिन दिन कम होते जा रहा है, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? ये आजकल की पीढ़ी है क्या, जो ज़्यादा रुचि नहीं लेते पेड़ पौधे लगाने में। आजकल लोग क्या करते हैं, पेड़ पौधे लगाने की बजाय कटाई ज़्यादा करते हैं। जी। और पेड़ पौधे उतना नहीं लगाते जितना कटाई करते हैं। अगर हमने एक पेड़ काटा है तो कम से कम 5 पौधे तो लगाना चाहिए। जी। लेकिन ये नहीं होता। जी। बिल्कुल भी नहीं होता। आज आप कहीं जाके देखो, बिल्कुल पौधे बहुत कम दिखाई देंगे। पेड़ हो, पौधे जो भी हो, बहुत कम दिखाई देंगे। लोग रुचि नहीं लेते इस चीज़ में। और जो युवा पीढ़ी है उनका ध्यान दूसरे अन्य विषयों पर अधिक भटक रहा है। तो और पर्यावरण के प्रति उनका ध्यान नहीं आ रहा। ध्यान नहीं है। तो उन्हें कोई समझाई दो, अपन बताओ, वो नहीं समझ पाते इस बात को। तो उस पर आपके क्या विचार है? कुछ प्रकाश डालिए इन बातों पर। मैं चाहती हूँ कि जो आज की युवा पीढ़ी है जी, वो पौधे लगाना चाहिए और इस चीज़ में रुचि लेना चाहिए थोड़ा। तो ये कैसे हो पाएगा? कुछ ये क्या है, थोड़ा उनको समझाई देना पड़ेगा। तो उनके प्रति उनको जागरूक करना पड़ेगा। जैसे अपने जो गांव में वातावरण है, गांव के लोगों को समझाई देना पड़ेगा, तभी तो वो युवा पीढ़ी समझ पाएगी। जैसे कि हमने अभी इसके पहले भी बात की और मुख्य फोकस में रखा युवा पीढ़ी। तो जो युवा पीढ़ी का दिन ब दिन बदलता रवैया है, इस पर आपके क्या विचार है? आजकल के बच्चे हो या युवा हो जी, सबसे ज़्यादा ध्यान इनका मोबाइल पे। बिल्कुल। सबसे ज़्यादा मोबाइल पे गेम है, या भी जो है गेम खेलते हैं, वो मोबाइल पे सबसे ज़्यादा, बच्चे हो युवा हो, सबसे ज़्यादा मोबाइल पे रहते हैं। अगर ये मोबाइल से थोड़ा दूर हटके अगर प्रकृति पे थोड़ा ध्यान दें, अगर ये पौधे लगाए और अगर ये उसके ठंडी छाया में बैठे, पेड़ के छाई के नीचे, तो वो इतना सुकून मिलता है उसमें कि आनंद इतना आता है कि मोबाइल से ज़्यादा आनंद उस पेड़ के नीचे बैठने में। तो क्या कहना चाहोगे आप युवाओं से? मैं युवा से यही कहना चाहूँगी कि मोबाइल से हट के थोड़ा प्रकृति पे ध्यान दें। जितना मोबाइल पे ध्यान दे रहे हैं उतना प्रकृति पे ध्यान दें। वो थोड़ा अगर एक पौधा भी अगर वो लगा के देखे और उसकी छाई के नीचे अगर वो बैठे, कितना सुकून आता है। इतनी ठंडी हवा और
बहुत आनंद आता है। और जैसे कि हमने बात की पर्यावरण के प्रति लोगों का बदलता रुझान, और ये आपसे अंत में मैं एक बात कहना चाहूँगा कि आपका जो एरिया है, जो आपका गांव है, इसमें आपने कहा था कि जन जागरूकता के लिए आप लोगों को पौधे बांटती भी हो, प्रोग्राम भी करती हो, तो और भी लोग आपका समर्थन करते हैं या आपको विरोध का सामना करना पड़ता है? नहीं, जैसे कि होता है कई बार हम पौधे लगाते हैं और कई लोग हमें बोलने आ लेते कि आप ये ऐसा कर रहे हो, वैसा कर रहे हो। हाँ, तो कुछ आपको लोग कभी ऐसे विरोध रहते का सामना हैं। करना पड़ा? हाँ, कुछ बताइए। नहीं ऐसे तो नहीं, लेकिन कभी कभी करना पड़ता है। जी। कभी करना पड़ता है और कभी कभी नहीं करना पड़ता है। नहीं, कोई ऐसी जगह रही हो जहाँ पे पौधे लगाने गए और आपको विरोध का सामना करना पड़ा हो कुछ, या लोगों से सुनना कि क्या पौधे ही लगाते रहते हो, कुछ विरोध हाँ, मिले हो कुछ ऐसे? जैसे अब मेरी आंगनवाड़ी की बात ले लो। जी जैसे कभी मैं वहाँ जैसे पौधे लगाती हूँ, जी। तो जैसे कोई कहते हैं गांव के व्यक्ति, कोई भी हाँ, रहे, कोई भी ये एक नाम कहते हैं, मेंशन नहीं कर सकते नहीं कर उनका, सकते। बिल्कुल। तो वो बोलते हैं हाँ। कि क्या मैडम हाँ। ये पौधे लगाते रहते हो, क्या ऐसे पौधे लगाते हो, मतलब बोलते हैं, वो मतलब चीज़ को यानी समझ नहीं पूरा पाते। विरोध कर देते हाँ, हैं आपका। विरोध कर हाँ, देते ये हैं। कह सकते हैं। लेकिन मैं कहती हूँ देखो पौधे लगाने से कितना लाभ भी है और इनसे हमें बहुत कुछ मिलता भी मिलता है। भी है। हाँ। फलदार लगाओगे तो फल मिलेगा आपको, हाँ, मतलब छायादार कोई भी लगाओगे पौधा तो छाया लगाए भी कुछ ना मिलेगा कुछ तो आपको। हमें देगा हाँ, ही। देगा। जी बिल्कुल। पर्यावरण को शुद्ध रखने का हाँ, काम भी शुद्ध करते रखने का हैं। भी काम करते हैं। बिल्कुल, जैसे कि हमने देखा आपने आंगनवाड़ी में भी अपने लगाए हैं, घर में पौधे लगाए हैं, तो बहुत बढ़िया आपका प्रोग्राम चल रहा है। ऐसी आपकी मुहिम चलते रहे, हाँ, हम अभी यही आशा मैंने करेंगे। हाँ, जी, आप कुछ बता रहे थे? अभी मैंने देखा, मेरी आंगनवाड़ी की ही बात है, अभी जी। पौधे थोड़े बड़े बड़े हो गए, हाँ। लोग वो पौधों को काटते हैं बकरियों के लिए। यानी आपको एक तो मना भी किया था, हाँ। और अब जब वो लग गए हैं हाँ, तो तो उनको अपने उपयोग में ले लेते उपयोग हैं। में ले रहे हैं। जब बोलने जाओ तो वो क्या है कि लड़ाई करने के लिए हाँ, खड़े कि हो कहते जाते हैं कि हैं। सरकारी हाँ। प्रॉपर्टी वहाँ लगाए हैं हाँ। तो उससे अपना अधिकार अपना जताते हैं। अधिकार जता ये है यहाँ। मतलब यानी आपका जब पौधे लगा रहे थे आप, हाँ। तब विरोध भी हुआ, विरोध भी हुआ। और जब वो लग कर बड़े हो गए तो फिर बकरियों के लिए वही चारा। चारा उपयोग में लेते हैं। तो आप उनको सीधे बोल दीजिए ना कि आप भी लगाइए अपने घर पे। हाँ, तो बोलते हैं तो वो क्या उल्टा जवाब अपने को देते हैं हाँ, मतलब मैंने समझ नहीं कि हमारे पास इतना टाइम नहीं है। जी। किसी को भी आप आज देखो, कोई चीज़ आप उनको बताओगे हाँ तो वो सीधा क्या बोलते हैं, हमारे पास टाइम नहीं है। जी। देखो उनके पास कितना टाइम है, फिर भी बोलते टाइम नहीं है, अब बिजी आप है। गवर्नमेंट जॉब में हो, हाँ। आपको बच्चों को सुबह से जाकर सबको जमा करना पड़ता है, बिठाना पड़ता है, फिर आंगनबाड़ी में बच्चों को पढ़ाना पढ़ाना भी पड़ता पड़ता है। उसके बावजूद भी आप इतना कर ले रहे कर हो, ले रहे हैं, उसके बाद भी लोग ये कहते हैं और जो फ्री है वो आपसे कहते हैं कि टाइम नहीं है। टाइम नहीं। ये तो बहुत हास्य वाली बात है कि आपके पास समय नहीं है और फिर भी आप पर्यावरण को समय दे रहे हैं। समय दे रहे हैं, और जिनके पास समय है वो आपसे कहता है कि टाइम हमारे नहीं पास है, टाइम नहीं है। बिजी है। जी, बहुत बढ़िया, आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। आपकी ये पर्यावरण की मुहिम जो निजी तौर पर चल रही है, यूँ ही चलते रहे। मिलते हैं अगले एपिसोड में अगले इको एक्टिविस्ट के साथ। तब तक आपसे विदा लेता हूँ। नमस्कार।